नमस्कार मित्रों, दक्ष कंपटीशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइक्लिंग मोटोक्रॉस के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है लेह, बी है शिमला में, सी है देहरादून में, डी है चमोली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से शिमला में माउंटेन टेरेन बाइकिंग और बाईसाइक्लिंग मोटोक्रॉस में एथलीटों में प्रशिक्षित करने के लिए भारत के पहले SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए तैयार है। यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित प्रशिक्षण सुविधाओं में से एक होगा। भारत के साइकिल चालकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं देने के लिए NCI की स्थापना की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है? ए ऑप्शन है गुजरात, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। दिशांक एप्लीकेशन कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा सभी भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए लागू किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के कर्नाटक भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन से पारदर्शिता आने और भूमि संबंधी विवादों में कमी आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय सेना प्रमुख ने किस रेजिमेंट की टुकड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ध्वज भेंट किए? ए ऑप्शन है सिख रेजिमेंट, बी है डोगरा रेजिमेंट, सी है राजपूत रेजिमेंट, डी है जाट रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोगरा रेजिमेंट। भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे ने 24 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में आयोजित एक पारंपरिक ध्वज प्रस्तुत परेड के दौरान डोगरा रेजिमेंट की 2 बटालियनों को 20 डोगरा और 21 डोगरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ध्वज भेंट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट हैं? ए ऑप्शन है दीपा मलिक, बी है देवेंद्र झाझड़िया, सी है अवनी लेखरा, डी है मरियप्पन थंगावेलु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झाझड़िया। ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झाझड़िया। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? ए ऑप्शन है असीम अरुण, बी है योगी आदित्यनाथ, सी है केशव मौर्य, डी है ब्रजेश पाठक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ जी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलाई। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कैबिनेट मंत्री कुल हैं 16, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं 14, राज्य मंत्री हैं 20। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के द्वारा 7 चरण में चुनाव 403 सीट पर संपन्न कराए गए थे
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। 403 सीट में से बीजेपी गठबंधन ने 273 सीट पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। शपथ स्थल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ए ऑप्शन है भारत, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल, डी है भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की जाएगी। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बिम्सटेक चार्टर और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए बिम्सटेक मास्टर प्लान पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है। बिम्सटेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ ने हाल ही में सतह से मार करने वाली कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए ऑप्शन है अग्नि, बी है ब्रह्मोस, सी है पृथ्वी, डी है त्रिशूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मोस। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण 23 मार्च 2022 को किया है। इस मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को नष्ट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? ए ऑप्शन है वेदांतु, बी है अनअकैडमी, सी है क्लास प्लस, डी है बायजूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बायजूस। भारतीय मूल की कंपनी बायजूस ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। कतर में होने वाले विश्व कप के लिए बायजूस को आधिकारिक तौर पर स्पॉन्सर चुन लिया गया है। कतर में होने वाले फीफा विश्व के प्रायोजक बनने के साथ बायजूस भारत की पहली कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सरकारी पोर्टल से माल और सेवाओं की खरीद 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है? ए ऑप्शन है जेम पोर्टल, बी है ई मित्र पोर्टल, सी है माईगव पोर्टल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए, जेम पोर्टल। चालू वित्त वर्ष में सरकारी पोर्टल जेम से माल और सेवाओं की खरीद 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। इस पोर्टल में कोई चीनी उत्पाद नहीं है। 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन सामान और सेवाएं खरीद सकें। इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक स्टार्टअप पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। यह पोर्टल देश के एमएसएमईएस को सशक्त बनाने की भी कोशिश करता है। जेम पोर्टल को पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है ताकि वे ऑनलाइन माध्यम से भी खरीद बिक्री कर सकें। जोड़ी गई अन्य नई सुविधाओं में बायोबैग के लिए एक सिस्टम शामिल है जो खरीदारों को अपने पुराने उत्पादों को बदलने और अतिरिक्त छूट या बायोबैग प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इस पोर्टल से खरीदारी करने वाले शीर्ष 5 राज्य में शामिल हैं। वर्तमान में मंत्रालयों, सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जेम पोर्टल के माध्यम से लेन देन करने की अनुमति है। यह पोर्टल ऑफिस स्टेशनरी से लेकर
वाहनों तक कई तरह के उत्पाद पेश करता है। इस पोर्टल में उत्पादों की शीर्ष श्रेणियां कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और कार्यालय फर्नीचर हैं। इस पोर्टल पर अन्य सूचीबद्ध सेवाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, वेबकास्टिंग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इस सूचकांक में गुजरात लगातार दूसरी बार शीर्ष पर है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा का स्थान है। निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से जारी की गई थी। इस सूचकांक के लॉन्च इवेंट के दौरान निर्यात की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश के अधिकांश तटीय राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में से हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।